आज समाजवादी यूथ विंग की तरफ से वैद्यकीय अधिकारी से मुलाकात करते हुए उनको एक मेमोरेंडम दिया गया। मेमोरेंडम देने का विषय, ये सब्जेक्ट ये था कि गुज़िश्ता कुछ दिनों पहले 2 बच्चों की मौत हुई डिप्थीरिया नामी बीमारी से। एक बच्चे की उम्र थी 1 साल और उसी का सगा भाई, ऐसी मालूमात है कि उसी का सगा भाई 5 साल का था। ये दोनों बच्चों की मौत डिप्थीरिया नामी बीमारी से हुई है। हमने जब मालूमात ली तो हमको पता चला कि वैक्सीनेशन की कमी है कॉरपोरेशन में भी और सिविल हॉस्पिटल में भी। शासकीय जो रुग्णालय है यहाँ पर भी वैक्सीनेशन की शॉर्टेज है। इसी सब्जेक्ट पर आज हम लोगों ने मुलाकात की, उनको निवेदन दिया। देखिए, ऐसा है कि मूलभूत सुविधा और ख़ास तौर से मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना ये शासन की और कॉरपोरेशन की जिम्मेदारी है, मगर देखने में यह आ रहा है कि नेग्लिजेंस की वजह से जानों का नुकसान हो रहा है। अभी 2 दिन पहले भी हमको मालूमात मिली थी कि डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। आज हमको एक मालूमात और मिली कि एक पेशेंट को रिफ़र कर दिया गया धुलिया में। तो ऐसे सब मामलात हैं। हमने आज हमारा पहला विज़िट था यूथ विंग की तरफ से, तो हमने तमाम अधिकारियों की और ज़िम्मेदारान की एक यादी मांगी है शासकीय अधिकारी से। वो यादी देने वाले हैं हमको। शहरियान से भी हम लोग अपील करेंगे कि वैक्सीनेशन को लेकर अपनी सीरियसनेस दिखाएं, क्योंकि अपनी जान बचाना कम से कम अपने खुद की ज़िम्मेदारी है। इसको समझते हुए वैक्सीनेशन करवाएं। समाजवादी यूथ विंग की तरफ से हम लोगों ने आज मेमोरेंडम दिया है और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ऐसे विषय पे जो आवाम से जुड़े हुए हैं इस पर आगे आकर और यूथ को जोड़ करके शहर में इन सब मामलात पर हम लोग आवाज़ उठाएं। सर, 2 दिन पहले यहाँ से करीब की एक बस्ती है, वहाँ के 2 बच्चों की, 2 भाइयों की डेथ हो गई। तो क्या वजह है उसकी? क्या? हाँ, तो एक घूमने फिरने वाली जमात थी। वो अपने 40 गाँव के फाटे के वहाँ पे रास्ते के बाजू में एक छोटी झोपड़ी डाल के वहाँ पे रहते थे। उनको बुखार की कंप्लेंट थी और बिना ट्रीटमेंट का डॉक्टर के सलाह उन्होंने नहीं लिया था और घरगुती कुछ तो घरेलू उपचार उसके ऊपर किए थे। तो उसकी दूसरा भी एक बच्चा था, उसको भी बुखार थी। लेकिन ये सही है कि एक बच्चे की डेथ घर में हो गई और दूसरा हॉस्पिटल में लाने तक ही दूसरी डेथ हो गई है। तो इन दोनों डेथ की और उसके जो लक्षण थे उसको सब जांच चल रही है कि ये कौन सी बीमारी से इनका इंतकाल हो गया था। इसके ऊपर जांच करने के बाद पूरी माहिती अपने सामने आ जाएगी। शुरुआती में ऐसा लग रहा है कि उनको डिप्थीरिया हुआ है। ये डिप्थीरिया लाइक इलनेस है, तो उसका जब लैब रिपोर्ट आएगा, लैब को रिपोर्ट भेजा गया है, लैब से जब रिपोर्ट आएगा तो अपन कन्फर्म हो जाएगा। वैक्सीनेशन कमी? हाँ, ये एक मालेगांव शहर के लिए रेगुलर नियमित वैक्सीनेशन के बारे में भी सोचा जाए तो मालेगांव शहर में इस चीज़ के लेकर बहुत परेशानी है कि लोग रिफ्यूज़ करते, वैक्सीन लेते नहीं है। तो मैं एक आवाम से गुजारिश करता हूँ कि सभी ने अपने बच्चों को सिंस बर्थ, जन्म होने तक से जो वैक्सीन्स है, जो टीका है, वो टीके लेने चाहिए। क्योंकि आपने जो टीके की वजह से जो बच्चों की जानें बचने वाली है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। तो वंस अगेन और एक बार मेरी यही सभी लोगों को विनती है कि मालेगांव शहर में जो वैक्सीन के बारे में जो बच्चों के माँ बाप की जो नहीं करने का जो ये है उसके ऊपर ये होके बच्चों को टीका लगा के लेना चाहिए। जैसे पेंटा वगैरह जो भी है वो सारे अपने पास में अवेलेबल है? हाँ, वैक्सीन का पूरा स्टॉक अपने इधर है और बैलेंस स्टॉक भी अपने इधर, वैक्सीन की कोई कमी नहीं है। अभी अगर समझ लो आउटब्रेक अगर होता है या फिर ऐसा लगता है कि देना पड़ेगा तो उसके लिए भी पूरा वैक्सीन पूरा है अपने पास, वैक्सीन की कोई कमी नहीं।